अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद साबिक वजीर आजम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने दादू पहुंच गईं। मलाला यूसुफजई इस वक्त जिला दादू के सैलाब से मुतासिरा इलाके जूही के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जूही के सैलाब ज़दा इलाके छंडन में टेंट सिटी का मुआयना किया। सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरों की यलगार के पेश नज़र सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने पाक फौज से हयातियाती मच्छर कश हथियार हासिल कर लिया है। विफाकी वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक मॉस्कल नामी मच्छर कश केमिकल पाक फौज की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन डेस्टो ने तैयार किया है। सिंध के वजीर मेहनत और इफरादी कुव्वत सईद गनी ने कराची के मसाइल हल न होने की जिम्मेदारी कराची वालों पर ही डाल दी। सईद गनी ने कहा, कराची के शहरी अपने मसाइल को 100 गुना बढ़ाकर बयान करते हैं। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहां लोग खुद गटर लाइनें ब्लॉक करते, पानी की लाइनें पंक्चर करते और स्ट्रीट लाइट्स पर निशानेबाजी करके उनको नाकारा करते हैं। नेपाल के मगरबी हिस्सों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाहकारियां जारी हैं, जिसके नतीजे में अब तक 33 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेपाल के जुनूब मगरिब में वाक़िअ सूबे करनाली में मानसून की शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गईं, जिसकी वजह से हजारों अफराद बेघर हो गए। बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल पैदा होने और मिट्टी के तौदे गिरने से सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू ARY के वकील एतजाज अहसन ने एतराफ़ किया है कि PSL नशरियाती हुकूक का पाकिस्तान टेलीविजन PTV और ARY मुआहदा खत्म हो चुका है। PTV के वकील फैसल नकवी ने कहा कि PTV ARY मुआहदा पहले दिन से ही ठीक नहीं था, इसीलिए कैंसिल हुआ। इस मुआहदे में पेपरा रूल्स पर अमल नहीं किया गया था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।